गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम चैप्टर 13 मैग्नेटिज्म यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अ मैग्नेट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस टुवर्ड्स इटसेल्फ। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। जहाँ मैग्नेट अपनी ओर दूसरे सब्सटेंस को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, वो कहलाते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। इसके लिए आप अट्रैक्शन कैसे, कि अगर आप एक मैग्नेटिक बार को लेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर आप आयरन के क्लिप्स को या आयरन की कोई भी आप उसका आयरन का आप लेते हैं, चूरा भी लेते हैं अगर, और अगर आप उसको मैग्नेटिक बार को उसके ऊपर रखेंगे तो जो आयरन है, आयरन की फिलिंग है, वो इस बार के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में अट्रैक्ट हो जाती है और सेंटर की तरफ थोड़ी कम होती है। इसका भी रीजन आपको बताते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव। अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जो कि इस तरीके से अगर किसी मैग्नेट को लटका दिया जाता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ में वो टिकती है जाकर, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। द अदर दैट टुवर्ड्स south is called the south seeking end of the south pole of the magnet. Usually the north and the south pole are marked on the magnet as N and S respectively. जब भी हम इसको इस तरीके से फ्रीली हम कहीं पर लटका देते हैं तो जो एंड उसका साउथ की तरफ होगा उसके ऊपर S मार्क करेंगे और जिसपे N लिखा नॉर्थ की तरफ होगा उस पर N लिख देंगे। There is an interesting story about the emperor in the China named Hong Ti. This is said that he had a chariot with the statue of lady fixed over a revolving platform. The statue could rotate in any direction. It had an extended arm as if it was showing the direction. A magnet was put in the extended arm of the lady स्टैचू विद हर फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल। एक चाइना का एक एम्परर था, राजा था होंग। उसने अपने चैरिट पर, अपने रथ के ऊपर एक लेडी का स्टैचू लगा रखा था जिसके आर्म पर एक मैग्नेट लगी हुई थी और उस मैग्नेट का पोल हमेशा टुवर्ड्स साउथ की तरफ डायरेक्शन दिखाता था। नेक्स्ट है आपका अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रॉपर्टी। व्हेन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। जब दो मैग्नेट को हम एक दूसरे के पास लाते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का क्या मतलब है, जब हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो रिपल्शन और अट्रैक्शन शो करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप, इस तरीके से दो मैग्नेट हमने ली, दो बार मैग्नेट हैं और एक को हमने उसको सस्पेंडेड पोल पर हमने इस तरीके से लटका दिया और जब हम दूसरे मैग्नेट को उसके पास लेके जाएंगे, जो हम नॉर्थ पोल की तरफ हम दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल करेंगे तो वो आपस में रिपल होगा। सेम पोल हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब उससे दूर भागते हैं। और जो इसी तरीके से अगर हम साउथ पोल को साउथ पोल की तरफ टच करने की कोशिश करेंगे तो साउथ पोल भी साउथ पोल से दूर की तरफ जाएगा, टर्न्स अवे फ्रॉम द दैट पोल। और अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ, अगर हम साउथ पोल के बार की तरफ इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम आपस में इससे टच हो जाएगा क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन हमेशा ऑपोजिट पोल्स में होता है। नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। जो पोल्स ऑफ मैग्नेट हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। टेक अ मैग्नेट एंड ब्रेक इट इनटू टू पीसेस फ्रॉम द मिडल। मान लीजिए कि हमने एक मैग्नेट लिया
उसको दो पीस में डिवाइड किया। जो एक मैग्नेट है उसका एक पार्ट है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल। जब हम उस मैग्नेट को आप बीच में से तोड़ देंगे तो वो दो पार्ट में भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी मैग्नेट होगा उसके आप कितने भी टुकड़े कर दें तो उसमें हमेशा साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों ही होंगे। हमेशा पेयर में होता है मैग्नेट, कभी भी अकेला ये नहीं है कि एक मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ पोल है और एक मैग्नेट में सिर्फ साउथ पोल है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक कंपास। द मैग्नेटिक कंपास इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन. It consists of a small bar magnet in the form of needle closed in the small box having a glass top. The needle is free to move about its center. The base of the box is marked with direction like N, S, E and W. Northeast, NE, northwest, northwest, NW, SE और SW. मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन यूज करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम जो कहते हैं डायरेक्शन चार होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और यहाँ पर 8 डायरेक्शन दिखाई गई हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। मैग्नेटिक कंपास इज ऑफ ग्रेट यूज ऑफ ट्रेवलर्स एंड नेविगेटर्स एज इट टेल्स them the direction in which they are traveling. Magnetic compass works on the directive property of the magnet. इसको डायरेक्शन के लिए या नेविगेटर के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आजकल आप जीपीएस मैप यूज करते हैं गूगल का। मैग्नेटिक कंपास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी पे वर्क करती है। कीप द कंपास एट प्लेस वेयर यू विश टू नो द डायरेक्शन व्हेन द नीडल ऑफ कंपास कम टू रेस्ट एंड इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ। जो इसमें एक नीडल लगी हुई है, बार मैग्नेट जो है वो एज अ नीडल फॉर्म में होती है और वो नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही इंडिकेट करती है। तो ये आपका यहाँ तक का चैप्टर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे ही आप 2 बार, इसको 3 बार रिपीट करिए, वीडियो को देखिए।